उदास रहना, अकेला फील करना, ये हमारी जनरेशन में बहुत कॉमन है। हम उदास रहते हैं, अगर ना हो उदास ठीक भी हो थोड़े से तो उदास रहने की हम कोशिश करते हैं। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, हम कोशिश करते हैं। अकेला फील नहीं भी कर रहे हो हम तो खुद को ये एहसास दिला रहे हैं कि मैं तो अकेला पड़ गया हूं। मॉम डैड का मुझे सपोर्ट नहीं है, दोस्त मुझे नहीं चाहते। मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम उदासी, अकेलापन अपने लिए खुद चूज कर रहे हैं। हमारी जनरेशन 90s के लोग, यानी हम 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोग उदास रहने को, अकेला रहने को खुद चूज करते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह है लेस फिजिकल एक्टिविटीज, मोबाइल का, सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल, डीमोटिवेटिंग गाने, सैड सॉन्ग्स सुनना और भी बहुत सारे रीजंस। खैर, हम उस ट्रैक पर अभी नहीं जाते क्योंकि अगर मैं वो सारी बातें बताने लग जाऊं तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। तो इस सब से निपटने के लिए, इस सब को हैंडल करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, अभी वो देखते हैं। साल 2021 1 जनवरी को मैंने एक बात ठानी। मैंने अपने आप से कहा कि मैं आज से कभी भी अपने आप को फ्री नहीं रखूंगा, कभी भी अपने दिमाग को मैं खाली नहीं रखूंगा। अपने दिमाग को खाली रखना, कोई क्रिएटिव काम ना करना और खुद को फ्री रखना, ये उदास रहने और अनफुलफिल्ड या असंतुष्ट फील करने की सबसे बड़ी वजह होती है। खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप अपने दिमाग को किसी क्रिएटिव काम में, पढ़ाई में नहीं लगाओगे, खुद को किसी आउटडोर एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो ये आपके उदास रहने की वजह बनता है। देखो, बात ये है कि अगर आप खाली बैठोगे तो आपका सर्कल कैसा बनेगा? वेले लोगों का, जिन्हें कोई काम धंधा नहीं होता, जो बस टाइम पास कर रहे होते हैं। डीमोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बेहतरीन सोर्स डीमोटिवेशन का ऐसे ही लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहकर एक्टिविटीज भी बेकार वाली ही होनी है। सुट्टेबाजी, पत्ते, टाइम पास, आप समझ रहे हो ना? यह रास्ता ही उदासी का है, तबाही का है ये रास्ता। इसीलिए अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को कुछ काम में लगाए रखना, क्रिएटिव काम करते रहना, ये आपको सीखना होगा। हम में से बहुत से लोग आसान करियर, आसान जॉब चूज कर लेते हैं। कम टाइम में, कम एफर्ट में ज़्यादा इनकम, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर बचा हुआ टाइम स्पेंड किया जाए टाइम पास में, गलत एटीट्यूड के साथ, गलत एक्टिविटीज़ में, तब ये आपके लिए हानिकारक साबित होता है। तो ट्राई करो कि जो टाइम बच रहा है आपके पास, उस टाइम में कुछ क्रिएटिव सा आप कर पाओ। कुछ शायरी लिख लो, घर में पड़ी टूटी हुई चीज़ों से कुछ आर्ट बना लो, इंस्टाग्राम पर ट्रेंड होती कुछ वीडियोस बना लो, या कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगता हो, क्रिएटिव लगता हो, जो आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो या ना हो, लेकिन आपको करना पसंद हो। कुछ भी कर लिया करो जो बस क्रिएटिव सा हो। अब आप बोलोगे कि ये भी तो टाइम वेस्ट ही हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टीव जॉब्स को जानते हो ना आप? वो कैलीग्राफी करते थे अपने फ्री टाइम में, अपने प्रोफेशन से बिल्कुल अनरिलेटेड चीज़। रीज़न इसका ये है कि अपना काम तो आप रोज़ करते हो। कुछ लोगों को अपनी पसंद का प्रोफेशन मिला है तो ज़्यादातर मजबूरी में काम कर रहे होते हैं। तो अपने काम से, फील्ड से हटकर कुछ करना आपके थॉट प्रोसेस को रीसेट करता है। कुछ क्रिएटिव करना आपके दिमाग को एक्सरसाइज करवाता है, जो कि एक इंसान को खुश रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ एक बात मैं आपको और बताता चलूँ जो आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो, मोटिव हमेशा यही रखो कि वो वक्त जो आप उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं, उस वक्त में आप कुछ नया सीखोगे। कुछ भी, आपकी दोस्त की कोई बात आप सीख सकते हो, उसकी कोई आदत आप सीख सकते हो जो वो आपको बताएगा। आप उससे बात करके उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सकते हो कि वो क्या सोचता है, उसके थॉट प्रोसेस उसका कैसा है, आजकल के गवर्नमेंट के हिसाब से उसके क्या विचार हैं, या पढ़ाई के बारे में उसके क्या विचार हैं, एजुकेशन सिस्टम के बारे में उसके क्या विचार हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस के बारे में उसके क्या विचार हैं।
ये भी एक तरीका है खुद को बिजी रखने का, अच्छा फील करने का। सीखने के मोटिव के साथ आपका एटीट्यूड भी यही होगा कि किस चीज़ से कैसे और क्या मैं सीख सकता हूँ, क्यों, कहाँ और कैसे मैं अपना ये एक्सपीरियंस यूज़ कर सकता हूँ, आप ये सोचोगे। मतलब आप अगर किसी के साथ ट्रिप पर हो तो आप सोचोगे कि इस ट्रिप से जो कुछ भी मैं सीखूंगा, इस ट्रिप से जो कुछ भी एक्सपीरियंस मैं गेन करूंगा, उसे मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अपने माइंड को इस तरह से आप बिजी रखोगे और यही तो हम चाहते हैं। अगर आप कुछ नए दोस्तों से मिलोगे, कॉलेज में उनसे बात करोगे, हाय हेलो करो, उनका हालचाल पूछो और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए कोशिश करो कि ये आप लोगों के लिए अलग अलग एटीट्यूड, अलग अलग सोच, अलग अलग मेंटालिटी, अलग अलग पर्सनालिटीज़ को जानने का एक मौका है। तो आप समझ पाओगे उनको। ये एक्सपीरियंसेस आगे लाइफ में आपको बहुत काम आएंगे। आपके रिलेशनशिप में आपको काम में आएंगे, आपके बिजनेस में आपको काम में आएंगे। अगर आप जॉब करते हो या जॉब करना चाहते हो तो जॉब में आपको काम में आएंगे। नए दोस्त बनाने में आपको ये चीज़ें काम में आएंगी। आप इन एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर सही डिसीजंस लेने के काबिल बनोगे। आपसे लोग सीखेंगे क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इतनी छोटी छोटी हैं, आपको शायद काम की ना भी लगें, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, आपका सीखने का मन है ना, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी पर्सनालिटी, आपका नॉलेज धीरे धीरे अंदर से बेटर होता जा रहा है, बेटर से बेस्ट होता जा रहा है। आप नोटिस करोगे कि आप एक बेटर इंसान बनते जा रहे हो। ये बातें मैं ऐसे ही हवा में दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह नहीं बोल रहा जो 2 मिनट का मोटिवेशन दे जाते हैं। नहीं, मैं आपको ये सब बातें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अपनी लाइफ में मैंने ये सारी चीज़ों को जिया है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है। मैंने सीखने वाला माइंडसेट बनाया, तभी मैं यूट्यूब के बारे में अपने दोस्त से जान पाया, सीख पाया। मैंने ऑनलाइन अर्निंग के बारे में एक पार्टी में खाना खाते हुए सीखा, अपने दोस्त से बात करते हुए। और ऐसे ही कई और भी चीज़ें मैंने दोस्तों में रहकर सीखी, उस वक्त जिसे शायद कोई और टाइम पास कहता, चिल टाइम कहता। मेरे डिप्रेशन से, उदास रहने से, अकेला फील करने से मेरे इस माइंडसेट ने मुझे काफ़ी हद तक मोटिवेट किया और अब भी करता ही रहता है और हमेशा शायद करता रहेगा। तो अपना माइंडसेट इसी तरह का बना लो, क्योंकि सिर्फ अभी के लिए नहीं कि 18, 20 और 22 साल की एज में, 25 साल की एज में, 30 साल की एज में मैं ख़ुद को अकेला फ़ील कर रहा हूँ या बोर हो रहा हूँ या उदास फील कर रहा हूँ तो मैं ऐसा माइंडसेट रखूँगा। नहीं, ज़िंदगी भर के लिए ये बात दिमाग में बैठा लो। ज़िंदगी के हर हिस्से से, हर एक्टिविटी से, हर चीज़ से इंसान कुछ ना कुछ सीख ज़रूर सकता है। इसलिए मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं माइंडसेट वैसा ही बना लूँ। अब इस पर कायम कैसे रहना है, इस माइंडसेट पे कि मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर एक्सपीरियंस से सीखूंगा, इस पर डटे कैसे रहना है। आप अगर मेरी पर्सनालिटी आज से 2 साल पहले की देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। कैसे? मैं कॉन्स्टेंटली सीखता रहा हूँ। इन 2 सालों में मैंने बहुत सारी बुक समरीज सुनी, बहुत सारी बुक समरीज पढ़ी, कुछ कोर्सेज किए, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखे और सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छे दोस्तों में रहा। अपने दोस्तों से मैंने बहुत सारा सीखा। अपने आसपास होने वाले इंसिडेंट पे मैंने ध्यान दिया और मैंने उनसे सीखा। लोगों को सक्सेसफुल और फ्लॉप होते हुए देखा, केस स्टडीज़ की और उनसे मैंने सीखा। मैं बस सीखता रहा, देखता, ध्यान देता, सोचता और सीखता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि अपने माइंड को बिजी रखो, हमेशा सीखते रहो, अपने आसपास की हर चीज़ पर ध्यान लगाओ। सोचो कि ऐसे है तो क्यों है, कोई और तरह से होती ये चीज़ तो कैसे होता। हाउस पे ध्यान दो, यानी कोई चीज़ हुई है तो कैसे हुई है, इस पे ध्यान दो। कोई बात आपके माइंड में आई तो कैसे आई, वो सोचो। कैसे उसको आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस कैसे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, उसकी जड़ें ढूंढने की कोशिश करना। एक स्टूडेंट का एटीट्यूड जैसा होता है, अपना एटीट्यूड वैसे ही रखना और याद रखना कि सीखने की इच्छा से किया गया हर काम सही है और सिर्फ करने के लिए बस ऐसे ही किया गया बड़े से बड़ा काम भी गलत और टाइम वेस्ट है।
घर वालों ने कहा है इतना पढ़ लो तो ये पढ़ लूँगा ताकि मुझको कोई जॉब मिल जाए। वेस्ट ऑफ टाइम। मन ही नहीं है तो दिमाग खाली होगा, फिर वही उदासी, परेशानी, बोरियत, अकेलापन और नाकाम ज़िंदगी। सो अब अगर आप अपनी पर्सनालिटी में मौजूद फ्लॉज को, गलतियों को, खामियों को दूर करना चाहते हैं, मेरी तरह एक ख़राब ज़िंदगी से निकलकर एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं, एक सही रास्ते पर आप आना चाहते हैं, ख़ुद की पर्सनालिटी को आप अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने सोचने के तरीके को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप मेरा ये कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स को मैंने भी रिसेंटली लिया था, अराउंड साल भर या 1.5 साल पहले आई गेस मैंने इस कोर्स को लिया था, और उसके बाद एक कंप्लीट रिवैम्पशन मैंने अपनी लाइफ में देखा। इसीलिए मैंने इस कोर्स का नाम भी एक नई शुरुआत रखा है। तो आइए एक नए साल के साथ नई शुरुआत करते हैं। नए साल के तोहफे के तौर पर, नए साल के एक गिफ्ट के तौर पर मैं आपको 50% का ऑफ देता हूं, यानी आप ये कोर्स 50% ऑफ में आधी कीमत में खरीद सकते हैं। NQ50 यूज़ करके आप ये ऑफ़र क्लेम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं उस कोर्स को ख़रीदें और अपने आप को मौका दें कुछ बेहतर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।